बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस के पास आधुनिक टैंकों की कमी हो चुकी है? लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रूस को अपने हथियारों का जखीरे से इतने साल पुराने टैंक को लाकर जंग में उतारना ही पड़ा? दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक टैंकों का इस्तेमाल करने वाली रूस की सेना 50 साल पुराने टैंक की तरफ देखने के लिए क्यों मजबूर हो गई है? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। करारा जवाब मिलेगा। जिन मिसाइलों की मार से पुतिन ज़ेलेंस्की को दहला रहे हैं, उसकी काट यूक्रेन को मिलने ही वाली है। ज़ेलेंस्की का जवाब ऐसा होगा जो रूस के सैनिकों के छक्के छुड़ा देगा। नब्बे दिन क्या 9 साल तक ज़ेलेंस्की इस नए हथियार के दम पर पुतिन को कीव पर कब्जे से रोक सकते हैं। आज जो खार्किव में तबाही का मंजर है, आज जो मारियोपोल में बर्बादी की कहानी है, आज जो लुहांस्क और डोनेस्क में आसमान से आग बरस रही है, सबका बदला लेंगे ज़ेलेंस्की। कैसे? तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक के बाद एक मैगजीन में 6 मिसाइलें लोड कर दी गई हैं। दूसरा मैगजीन भी 6 मिसाइलों के साथ तैयार है। और अब देखिए इसकी अचूक मार। धुआं धुआं हो गया है सब कुछ। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा हथियार है जो ज़ेलेंस्की के हाथ आने वाला है, जो पुतिन के जीत के ख्वाहिश को अधूरे सुनेपन में सुला देगा। तो जवाब जान लीजिए, यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे यूक्रेन को देने पर अमेरिका अगले हफ्ते फाइनल मुहर लगाने वाला है। मतलब यूक्रेन युद्ध में रूस के भाप बना देने वाले वैक्यूम या थर्मोबैरिक बम का जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। रूस के हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना लंबे समय से अमेरिका से इस हथियार को देने की गुहार लगा रही थी। Washington has to keep the promise and provide us with multiple launch rocket systems as soon as possible. Others will follow. If we do not get MLRS ASAP, the situation in Donbas will get even worse than it is now. And I do not want anyone to have a feeling that everything is more or less fine with the war. The situation in Donbas is extremely bad. अब बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को दिए जाने वाले अपने सैन्य पैकेज में इस रॉकेट को शामिल करने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के बने ये रॉकेट सिस्टम कई 100 किलोमीटर तक रॉकेट की बारिश करने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि ये रॉकेट रूस के साथ जंग के दौरान गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन रॉकेट की मारक क्षमता यूक्रेन के पास मौजूद सभी हथियारों में सबसे ज्यादा है। यूक्रेन ने अमेरिका से हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की मांग की है, जिसे हिमास के नाम से जाना जाता है। रॉकेट सिस्टम हिमास 300 किलोमीटर तक जमीनी हमला करने में सक्षम है। यह सिस्टम भी उसी तरह से रॉकेट दाग सकता है जैसे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हालांकि इसमें पहिए लगे होते हैं जो उसे आसानी से और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम होते हैं।
रूस ने इन दिनों पूर्वी यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जहां यूक्रेनी सेना नाकाफी साबित हो रही है। बाइडेन प्रशासन इस बात से हिचक रहा है कि यूक्रेन की सेना इन रॉकेट का इस्तेमाल रूस की सीमा के अंदर हमले करने के लिए कर सकती है। इसी को देखते हुए अमेरिका में कई दौर की बैठकें हुई हैं। दूसरी ओर अमेरिका को डर सता रहा है कि अगर यूक्रेन को भारी हथियार दिए गए तो रूस इसे उकसावे की कार्रवाई मान सकता है। इससे रूस अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकता है। दूसरी ओर रूस ने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी है कि अगर उनकी जमीन को खतरा आया तो उससे जंग का दायरा बढ़ जाएगा। मतलब सीधा और साफ है, जो युद्ध रूस बनाम यूक्रेन है वो रूस बनाम नेटो हो जाएगा। लेकिन इन धमकियों का अमेरिका या यूरोपीय सेहत पर अब तक ज्यादा असर नहीं हुआ है, क्योंकि ज़ेलेंस्की का अब तक पुतिन के सामने टिके रहना ही इस बात की गारंटी है कि उन्हें हथियार भी मिल रहे हैं और डॉलर भी। The problem is that since the beginning of this latest phase of the war, since 24th of February, I do not see NATO acting as an alliance in providing Ukraine with weapons. We see some allies providing us with weapons. जबकि रूस के यूक्रेन पर हमले दिनों दिन तेज होते जा रहे हैं। रूस ने अब पहले से ही तबाह खार्किव को खाक में पहुंचाना शुरू कर दिया है। रूस की मिसाइलें खार्किव में बर्बादी की नई कहानी लिख रही हैं। रूस ये हमले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से ही कर रहा है। ज़ेलेंस्की रूस की भाषा में ही रूस को जवाब देना चाहते हैं। Обстріли ми мали через реактивні системи залпового вогню та артилерію. Це свідчить про те, що ворог знову підступно б'є по цивільному населенню, підступно тероризує його. Тому я прошу ще раз, без нагальних потреб не знаходитися на вулицях, дослухатися до сигналів протиповітряної тривоги та небезпеки, перебувати під час таких сигналів в укриттях. खार्किव की सबसे ताजा तस्वीरें देखकर आप हिल जाएंगे। पुतिन जिसे लिमिटेड मिलिट्री ऑपरेशन मान रहे हैं, वो कैसे फुल फ्लेज जंग में तब्दील हो चुकी है और कैसे सिर्फ न यूक्रेन के सैनिकों को मार रही है, बल्कि यूक्रेन के आम आदमी की जान पर भी 24/7 खतरा मंडरा रहा है। По селі, як веером, взад вперед, і сидиш, і чекаєш, невже прилетить. От. І прилітає. Прилітає по всьому селі. ज़ेलेंस्की एक कुशल योद्धा की तरह विश्व बिरादरी से यूक्रेन के प्रति सहानुभूति की अपील कर रहे हैं। अपने तबाह होते देश की खबर सुना रहे हैं। रोजाना शाम को ज़ेलेंस्की युद्धग्रस्त यूक्रेन का अपडेट देते हैं। Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час в переліку загиблих 9 людей, 19 поранено. Усі мирні мешканці, вбиті, дитина, 5 місяців і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених в Харкові також дівчинка 9 років. ज़ेलेंस्की और उनकी कैबिनेट ये भी मान रही है कि जिस तरह से नेटो को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, वो यूक्रेन को अब भी नहीं मिल रही। जिस पैमाने पर उनके सैनिकों को हथियार मिलने चाहिए, वो अब भी नहीं मिल रहे, बावजूद इसके कि बाइडेन ने ज़ेलेंस्की के लिए अमेरिका का खजाना खोल दिया है। ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाता जब अमेरिका से यूक्रेन को मदद की खेप नहीं पहुंचती। Basically, they admitted that in countering Russian aggression, they cannot operate as an alliance. Some allies are more active than others. The role of such NATO members as the United Kingdom, the United States, Poland, Turkey is crucial.
असल में रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए यूक्रेन के पास हथियार तो हैं, लेकिन उस स्तर के नहीं, अब भी नहीं जिसकी दरकार है। हालांकि इसके साथ ये भी सच है कि रूस ने अब तक जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है वो बहुत हद तक कोई रिजल्ट देने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी है कि पुतिन की ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसमें फंसकर अब भी वो बाबा आदम के जमाने के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहे हैं। इन हथियारों के दम पर पुतिन ने यूक्रेन में अब तक क्या हासिल किया है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले रूस के उन हथियारों को देख लीजिए जो चले तो खूब, लेकिन जितना चले उससे ज्यादा खुद बर्बाद भी हुए।